बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी नौकरी वाले परीक्षा होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। BSSC, SSC, CGL, BPSC और एग्जाम, सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। इबोला वायरस है। इबोला शब्द, इबोला क्या है? इबोला एक प्रकार का वायरस है। यह विज्ञान का क्वेश्चन है। जो इबोला है पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु है। यह कहाँ है? पश्चिम अफ्रीका में यह विषाणु ज़्यादा एक्टिव है। कौन विषाणु? इबोला। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जो BPSC, CGL, SSC में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एथलीट फूड नामक बीमारी, एथलीट फूड नामक बीमारी यानी कि फूड मतलब पैर, यह बीमारी कवक के द्वारा होता है, कवक से होता है। एथलेटिक फूड बीमारी कवक के होता है, यानी पैर में, जानवर के पैर में जो बीमारी होता है खून में, वह कौन बीमारी होता है? एथलेटिक फूड कहते हैं। उसके कारण क्या है? कवक, यानी कवक को फंगस भी बोलते हैं। कवक से रोग, कवक से होने वाले रोग, कवक से अधिकांशतः रोग दाद, खाज, खुजली, दिनाय होता है, जो नमी वाला स्थान में होता है। तो यह त्वचा संबंधित रोग है। क्या है? त्वचा प्रदाह, यानी त्वचा में प्रदाह, यानी वह त्वचा में जलन होता है कवक से। रिंग वर्म नामक बीमारी भी कवक से होता है। रिंग वर्म त्वचा के अंदर होता है। ये भी त्वचा संबंधित रोग है जो कवक से होता है। रिंग वर्म किससे होता है? कवक से होता है। दाद की बीमारी आ गया। दाद फंगस, फंगस यानी कवक, कवक, फंगस यानी कवक, कवक, कवक से बीमारी होता है दाद। बहुत आदमी को देखते हुए कि अपना ऐसे खौलाते रहता है, नोचते रहता है। तो नोचने के पीछे क्या कारण है कि नोचेगा, यहाँ नोचेगा, यहाँ नोचेगा। तो यह क्या है? कवक से होने वाले बीमारी है। यह क्या था? पैर में देखते हैं पानी, पैर में पानी लग जाता है। यह भी क्या है? कवक से कारण होने वाले बीमारी है। यानी कवक को हम लोग फंगस भी बोलते हैं, फंजाई, जिसको हम लोग फंजाई। यह बीमारी अधिकांशतः वर्षा ऋतु में होता है। नमी वाले स्थानों पर यह बीमारी होते हैं। मधुमेह बीमारी देखिए, मधुमेह को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। मधुमेह को डायबिटीज बोलते हैं। हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। किसकी मात्रा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा तो कौन बीमारी होगा? मधुमेह नामक बीमारी होगा। मधुमेह बीमारी का लक्षण है, मधुमेह बीमारी का लक्षण है बार बार पेशाब लगना, बार बार पेशाब होगा, बार बार पेशाब होगा। पैंट में भी पेशाब हो जाएगा, साड़ी में भी पेशाब हो सकता है, धोती में भी पेशाब हो जाएगा कभी कभी। तो मधुमेह वाली बीमारी को हम लोग ठीक करने के लिए क्या लेते हैं? इंसुलिन जरूरी है। मधुमेह वाली बीमारी में हम लोग क्या लेते हैं? इंसुलिन का टीका लेते हैं। इंसुलिन का हम लोग सुई लगवाते हैं। किस बीमारी में? मधुमेह बीमारी में। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह होता है? शरीर के किस अंग? अग्नाशय, अग्नाशय अंग से ही इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव किससे होता है? इंसुलिन का स्राव कहाँ से होगा? अग्नाशय से ही होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह होता है? इंसुलिन से ही ग्लूकोज का स्राव होता है। अब इंसुलिन का खोज कौन किया था? अब इंसुलिन की खोज, इंसुलिन हो गया। इंसुलिन की खोज कौन किया था? इंसुलिन की खोज बैंक्टिंग ने किए थे। इंसुलिन खोज बैंक्टिंग ने किए थे। बैंक्टिंग में यहाँ क्वेश्चन है,
इंसुलिन का आविष्कार बैंक्टिंग ने किया था। कौन किया था? बैंक्टिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। कैंसर आते हैं। कैंसर कई प्रकार के कैंसर होते हैं। रक्त कैंसर का कहा कैंसर हो गया कि मानव शरीर के अंग में कोशिकाओं का वृद्धि, कोशिकाओं का गुच्छा बनना कैंसर कराएगा। कैंसर हो गया। कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। और लेकिन अभी इसका प्रथम स्टेज पर इसको आप लोग इलाज कर सकते हैं। रक्त कैंसर शरीर के किसी भी भाग में कैंसर हो सकता है। यह इसमें क्या होता है? त्वचा गुच्छा में हो जाता है। गुच्छा में क्या होता है? कोशिकाओं का वृद्धि होगा, जिसके कारण कैंसर होगा। आगे देखते हैं। कैंसर पीड़ित लोगों को दिखाना चाहिए। इसके पास कैंसर होगा, इसको किसको दिखाना चाहिए? अबूर दर्द विशेषज्ञ, यानी अब कैंसर का दूसरा नाम क्या हो गया? अबू दर्द। कैंसर का दूसरा नाम कैंसर का दूसरा नाम क्या हो गया? अबूदर्द हो गया कैंसर का दूसरा नाम। क्वेश्चन पूछता है कि कैंसर का दूसरा नाम क्या है? अबूदर्द है। तो कैंसर पीड़ित व्यक्ति को कहाँ दिखाना चाहिए? अबूदर्द कैंसर विशेषज्ञ व्यक्ति को से दिखाना चाहिए। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी। अब बायोप्सी क्या है? बायोप्सी एक प्रकार का जांच है। बायोप्सी क्या है? एक प्रकार का जांच है। अब जिस अंग में कैंसर हो गया है, वहाँ का क्या होगा? मांस का टुकड़ा लेगा। मांस का टुकड़ा लेने के बाद उसको लैब में जांच करेगा। उसमें देखेगा कि कैंसर का है कि नहीं, मांस का गुच्छा मांस वहाँ पर बढ़ रहा है कि नहीं। तो बायोप्सी कैंसर की जांच के लिए क्या है? बायोप्सी। कैंसर पीड़ित को दिखाना चाहिए अबूदर्द विशेषज्ञ हो गया हुआ है। किस रोग के उपचार में डायलिसिस समझ रहे हैं? गुर्दा की खराबी होगा तो आपको डायलिसिस पर रखेगा। गुर्दा को हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी। गुर्दा को किडनी और गुर्दा को हम लोग क्या बोलते हैं? बिर्क। गुर्दा को 2 नाम हो गया, 3 नाम हो गया। एक किडनी और बिर्क भी क्या बोलते हैं? गुर्दा। मानव शरीर में 2 गुर्दा होते हैं, एक यहाँ पर गुर्दा और एक यहाँ पर गुर्दा होते हैं। गुर्दे की आकृति सीम के समान होती है। सीम का बीज देखिएगा, यही गुर्दा हुआ। यही क्या हो गया? गुर्दा होगा। इसमें बहुत सारे रोमेन होते हैं। आप लोग देखिएगा गुर्दा की आकृति बहुत सारे, इसमें खस्सी का मीट खाइएगा तो यह गुर्दा हो गया। सीम के बीज के समान। सीम के बीज के समान गुर्दे की आकृति होती है। यह आप लोग खाते हुए राजमा को भी देखिएगा, वह सीम के बीज का। यह क्या हो गया? बिर्क हो गया। यह क्या हो गया? बिर्क को हम लोग क्या कहे थे? किडनी कहते हैं, और इसको और गुर्दा भी नाम है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस रोग के उपचार के लिए डायलिसिस जरूरी है? गुर्दा का हम लोग 3-4 नाम जान गए हैं। गुर्दा क्या होता है बता दिए हैं कि मानव शरीर में एक जोड़ी गुर्दा होता है। गुर्दा का ये काम है कि जितने भी विषैले पदार्थ है तो विषैला पदार्थ का अवशोषण करके उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ को पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। 2 गुर्दा होता है। दोनों गुर्दा से क्या है? ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर पित्ताशय होता है। पित्ताशय के बाद पेशाब का द्वार होता है, जिसके कारण वह पेशाब में यूरिया की मात्रा होता है। जिसके द्वारा यह है कि शरीर के गुर्दा का मुख्य कार्य है कि शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ है उसको अवशोषित करके और शरीर के द्वारा पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देना। अब पेशाब का पीएच मान पूछ देगा
पेशाब का पीएच मास, पेशाब क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? पेशाब होता है क्षारीय होता है। पेशाब पीजिएगा तो कैसा लगेगा? वह क्षारीय नमकीन के स्वाद का होता है, इसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा होता है। इस पर हम लोग विशेष आगे चर्चा करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कैंसर का कारण क्या है। कैंसर का मुख्य कारण है कि आनुवंशिक का हो सकता है। किसी के माता पिता को कैंसर होगा तो उसे बाल बच्चों को भी कैंसर हो सकता है। पर्यावरणीय कारण से भी कैंसर हो सकता है। दूसरा कारण है आनुवंशिक उत्परिवर्तन से भी कैंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैंसर के उपचार। कैंसर के उपचार एक ही है, कीमोथेरेपी। कैंसर का उपचार क्या है? कीमोथेरेपी के द्वारा। कीमोथेरेपी क्या होता है कि मानव शरीर के सभी रक्त को बदला जाता है। मानव शरीर के रक्त निकाल के और नया रक्त को उसमें दिया जाता है जिससे मानव जिंदा रहे। कीमोथेरेपी में का एक गुण है कि जिस व्यक्ति को कीमोथेरेपी होगा उसका बाल गंजा हो जाएगा, उसका शरीर का पूरा बाल गिर जाएगा, वह गंजा का शिकार होगा। उसके माथा में एक भी बाल नहीं हो, या औरत हो या मर्द हो या जेंट्स हो, बच्चा हो, जिसको कीमोथेरेपी होगा उसके सर के सारा बाल झड़ जाएगा, वह गंजा हो जाएगा, बंदर की तरह दिखने लगेगा। तो कीमोथेरेपी क्या है कि कीमोथेरेपी है कैंसर के उपचार में क्या ही उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन होता है ब्लड कैंसर क्या होता है? ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया को कहते हैं। ब्लड कैंसर को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया मतलब है ल्यूकेमिया किसको प्रभावित करता है? WBC को। ल्यूकेमिया प्रभावित करेगा WBC को क्या प्रभावित करेगा? ल्यूकेमिया प्रभावित करेगा। WBC का मतलब है श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में श्वेत रक्त कण बोलते हैं। कैंसर यानी ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया WBC को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग ल्यूकेमिया बोलते हैं। अगला देखते हैं कैंसर के उपचार के लिए क्या चाहिए? कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट एक प्रकार का खनिज है जो कैंसर के उपचार में उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ल्यूकेमिया को सफेद कोशिकाओं का कैंसर कहते हैं। अभी हम बोले हैं ल्यूकेमिया को हम लोग सफेद कोशिकाओं का कैंसर यानी WBC के इसमें क्या कैंसर होता है कि मानव शरीर में है कि रक्त कैंसर होगा तो ल्यूकेमिया की संख्या बढ़ेगा। ल्यूकेमिया की संख्या बढ़ने के पीछे क्या होगा? WBC की संख्या, व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन की संख्या बढ़ेगा, यानी श्वेत ब्लड ग्रुप की संख्या बढ़ेगा, यानी WBC। आज के वीडियो में यही है मुख्य रूप के। वीडियो को आप लोग देखें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें। और आने वाले वीडियो में हम लोग और आगे ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।